क्या आप जानते हैं, एक जिज्ञासा आई है कि जैन धर्म का वाणी कौन था। अजैन व्यक्ति साधारणतया भगवान महावीर को ही जैन धर्म का वाणी मानते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्ण ने इंडियन फिलॉसफी में पुस्तक में भगवान आदिनाथ को जैन धर्म का जन्मदाता बताया है, परंतु जैन ग्रंथों में जैन धर्म को अनादिकालीन बताया है। फिर भी यह शंका उठती है कि आखिर इस धर्म को चलाने वाला कौन है। तो बता दूं, इस शंका का निवारण के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि धर्म के स्वरूप को समझा जाए, अर्थात धर्म किसको कहते हैं। धर्म किसको कहते हैं? तो हमारे आचार्य महाराज ने कहा है, वस्तु स्वभाव धम्मो, अर्थात जिस वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, उष्णता अग्नि का स्वभाव है, द्रव करना जल का स्वभाव है, स्पर्श रस गंध और वर्ण पुद्गल का स्वभाव है आदि। प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, अतएव उसका स्वभाव अर्थात धर्म भी अनादि अनंत है। कोई भी द्रव्य न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी उसका शरीर नाश हो ही सकता है, केवल उसकी पर्याय समय समय पर बदलती है। क्या बदलती है? पर्याय बदलती रहती है। विज्ञान अर्थात साइंस ने भी यही सिद्ध किया है कि द्रव्य किसी का बनाया हुआ नहीं है। क्या कहा है? द्रव्य किसी का बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि जो वस्तु अनादि है वह किसी की बनाई हुई नहीं हो सकती है। यदि बनाई हुई होती तो उसका आदि हो जाता, क्योंकि वह बनाई गई तभी से उसकी आदि है। और जब द्रव्य अनादि है तो उसका धर्म भी अनादि ही है, क्योंकि स्वभाव रहित कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। अतः धर्म भी अनादि है और किसी का बनाया हुआ नहीं है। जैन धर्म भी यही कहता है कि प्रत्येक द्रव्य का जैसा स्वभाव है उसको वैसा ही जानो और वैसा ही श्रद्धान करो। इसी का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, अर्थात सच्चा श्रद्धान व सच्चा ज्ञान है। जब वस्तु स्वभाव का सच्चा श्रद्धान व ज्ञान हो जाएगा तो किसी वस्तु को भी नष्ट अनष्ट मानकर उसमें राग द्वेष नहीं किया जा सकता, किंतु आत्मा का उपयोग आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और परम वितरागता हो जाती है। उसी का नाम सम्यक चारित्र हो जाया करता है। अतः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को भी धर्म कहा गया है। दो द्रव्य अर्थात जीव और पुद्गल ऐसे भी हैं जो बाह्य निमित्त पाकर विभाव रूप भी हो जाते हैं। जीव अनादि काल से विभाव रूप होता चला आ रहा है। यह विभावता उपर्युक्त सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र द्वारा दूर की जाकर जीव अपने पूर्ण धर्म को प्राप्त कर सकता है। इसी कारण उनको भी धर्म कहा गया है। अतः परमात्मा द्वारा धर्म नहीं बनाया जाता, प्रत्युत धर्म द्वारा परमात्मा बनाया जाता है। धर्म का दूसरा लक्षण यह भी है कि धर्म उसको कहते हैं कि जो जीव को संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष में पहुंचा दे। उपर्युक्त कथानुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप यही ऐसा धर्म है जो जीव को संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष में पहुंचा देता है। जब वस्तु अनादि है तो उसका उपर्युक्त श्रद्धान व ज्ञान चारित्र भी संतति रूप से अनादि ही है।
अप्रसन्न होता है कि जब धर्म अनादि है तो उसके साथ जैन विशेषण क्यों लगाया जाता है? तो इसका उत्तर यह है कि अनादि सिद्धांत का भी जो कोई महानुभाव ज्ञान करके साधारण जनता को बतलाता है, वह सिद्धांत उसी के नाम से पुकारा जाता है। जैसे माल्थन थ्योरी, न्यूटन थ्योरी, इसका अर्थ यह हरगिज नहीं है कि उस सिद्धांत या स्वभाव को ही उन महानुभाव ने बनाया या उत्पन्न किया है। स्वभाव या सिद्धांत तो अनंत ही है। जैसे गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी गुण वस्तु में तो अनादि अनंत है, वह किसी का बनाया हुआ नहीं है। इसी प्रकार धर्म तो अनादि व अनंत ही है, वह किसी का बनाया हुआ या उत्पन्न किया हुआ नहीं है, किंतु जिनने उसका ज्ञान करके साधारण जनता को बतलाया, अतएव वह जैन धर्म कहलाने लगा। जो सर्वज्ञ है, अर्थात जो अपने केवल ज्ञान द्वारा तीन लोक व तीन काल की सब चराचर वस्तुओं को उनके अनंत गुण व अनंत पर्यायों सहित जानते हैं, उनको जिन कहते हैं। जिन भी संतति रूप से अनादि है। युगों का परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक युग में यहाँ युग के आश्रय उत्सर्पणी व अपसर्पणी काल का है। ऐसी महानात्माएं पैदा होती हैं जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा उस अनादि धर्म का प्रचार करती हैं, उन्हीं को जिन कहते हैं। वर्तमान युग की आदि में सर्वप्रथम श्री भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव ने ही केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर इस अनादि धर्म का प्रवर्तन किया था। इस युग के वह सर्वप्रथम जिन हुए हैं, अतः इस अपेक्षा से उनको इस युग में जैन धर्म का प्रवर्तक कहा गया है। इस युग में 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। साधारण जनता उन्हीं को जैन धर्म का प्रवर्तक मानती थी और पूर्व के 23 तीर्थंकर की सत्ता या उनका ऐतिहासिक पुरुष होना स्वीकार ही नहीं करती थी। तब डॉक्टर श्री राधाकृष्ण ने इंडियन फिलॉसफी पुस्तक द्वारा इस मत का खंडन किया और जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध की। तो आपको बता दें, जैन धर्म अनादि धर्म से है और अनंत धर्म तक रहेगा। तो ऐसा शंका का समाधान आप प्रत्येक दिन देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं